आप देखो आजकल की परिस्थितियां क्या है, 6 महीने में अलग हो जाते हैं लोग, कभी कभी 2 साल में, कभी कभी 10 साल साथ रह करके भी अगले 11वें साल साथ रहने के बारे में नहीं सोच पाते। तो क्यों? क्योंकि आपस की ना तैयारी नहीं है। और सबसे बड़ी तैयारी जानते हैं क्या है? सहना, सुनना, समझना। हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से सामने वाले को ढालने की कोशिश करते हैं। बीवी सोचेगी कि पति मेरे जैसा व्यवहार करे, वो मुझे समझे, और पति सोचता है कि ये मुझे समझे, ये मेरे हिसाब से व्यवहार करे। और कोई किसी को समझ नहीं पाता है क्योंकि तैयारी नहीं है। तो इस कथा से ये सीख लेनी है कि गृहस्थ जीवन में जाने से पहले खुद को तैयार करिए। और खुद को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि अपने भीतर से अपने आप को समझिए, जानिए, अपने भीतर धैर्य खूब बढ़ाइए, क्रोध को कम करिए। तो गृहस्थ जीवन में जाने के लिए कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और जब अपने भक्त की ये बात सुनते हैं ना, तो बहुत द्रवित होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने बड़े तपस्वी हो, हमको तुम पे तरस आ रही है। तुम गृहस्थ जीवन में जाओगे, फिर उस गृहस्थ आश्रम के दुनिया भर के जंजालों का सामना करोगे, और तब जाके कहीं तुमको मुक्ति मिलेगी। जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम गृहस्थ जीवन नहीं मांगते तो तुम आज ही मुक्त हो जाते। इतनी साधना तुमने की। देखिए, हमारे भीतर जो कुछ भी है ना, उसको एकदम सच्चा सच्चा कहना चाहिए। अब भगवान तो हमारे तपस्या से प्रकट होने वाले नहीं है। आप में से कोई होगा तो उसको प्रणाम है, लेकिन कम से कम हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन हमारे आसपास हैं, तो उनको अपनी हर बात बता देनी चाहिए। अगर किसी एक को अपनी हर बात बताते हैं ना, तो फिर जीवन हमारा सरल हो जाता है। हमें जो हम चाहते हैं उस दिशा में हमारे अभिभावक का सहयोग मिलता है, और नहीं तो हम छुपा छुपा के कुछ और चाहते रहते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं कि वो स्थिति होती है ना कि एक कोई बढ़िया सा, हमारे वहां कहते हैं गुड़ लगा हसुआ, मतलब वो सब्जी काटने वाला दराती होता है ना, तो उससे कोई गुड़ काटा, गुड़ का गोला काटा, अब उसमें गुड़ लगा था तो उसने चाटा, ठीक है, तो अच्छा भी लगा, बदले में कट भी गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी हर बात किसी न किसी अपने अभिभावक को साझा करें तो बहुत अच्छा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो ना इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनके आंखों से अश्रुधारा निकल जाता है कि पति कोई हो तो कर्दम ऋषि जैसा हो। अच्छी पत्नी के लिए तप करते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान की आंखों से जो अश्रुधारा निकला, उससे वो सरस्वती के रूप में एक नदी है बिंदु सरोवर, उस रूप में वो परिणित हो गया, मतलब उसका स्वरूप ले लिया।